सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कल एक्सपायरी कैसा होने वाला है एंड फिर मार्केट एनालिसिस हम लोग करेंगे वीकली। उसमें हम लोग बात करेंगे कि मार्केट का भी ब्रॉडर ट्रेंड क्या दिख रहा है, क्या ये रिवर्सल है, क्या यहाँ से हम लोग एक टेक्निकल बाउंस लेके वापस नीचे आ रहे हैं। ये सब हम लोग मार्केट एनालिसिस जब बनाएंगे ना वीकली, उसमें हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा एक्सपायरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी कैसा होने जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एक बहुत प्यारे प्राइस एक्शन के साथ डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है, अचानक से गैप अप हुआ और अच्छा खासा गैप अप हुआ और गैप अप सस्टेन कर गया है। अभी कल भी अगर गैप अप होता है, ठीक है, कल भी मान लो सपोज करो अगर गैप अप होता है, तो जो लोगों ने भी यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, उनको स्ट्रेट एक राइट मतलब बहुत बड़ा क्या बोलते हैं प्रॉफिट दिखेगा अराउंड 400-500 पॉइंट का। अगर कल भी 100-150 पॉइंट का गैप हो जाता है तो 400-500 पॉइंट का उन लोग को प्रॉफिट दिखेगा। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर गैप अप होता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो कि एक लेवल मैं देता हूँ 17,400 का। हालांकि इसमें गैप फिलिंग तो हो गया है, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं हुआ है, लेकिन इसमें गैप फिल हो चुका है। लेकिन एक राउंड नंबर हम लोग पकड़ते हैं 17,400। ठीक है, 17,400 के आसपास भी अगर मार्केट खुलता है, जो कि यहाँ से भी लगभग 125 पॉइंट्स अवे है, 125-126 पॉइंट्स अवे है, अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। क्योंकि जो लोगों ने यहाँ भी बाई किया है, कुछ लोग यहाँ भी बाई किए होंगे, उनको भी एक स्ट्रेट दिखेगा यहाँ पर प्रॉफिट ओवरनाइट में। तो वो लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे और जो लोग गिरते हुए मार्केट में बाई किए हैं उनको भी प्रॉफिट दिखा है। एंड अगर जो लोग होल्ड किए हैं उनको और प्रॉफिट दिखेगा। तो 17,400 17,500 क्योंकि एक राउंड नंबर है, तो वहां से हम लोग एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर गैप अप होता है तो मैं और मार्केट को चेज नहीं करूंगा अपसाइड में, बिकॉज कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है मार्केट में, सिर्फ गैप अप हो रहा है ऊपर जा रहा है, गैप अप हो रहा है ऊपर जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में मैं चेज नहीं करना पसंद करूंगा। अगर प्राइस एक्शन के साथ जाता तो मैं चेज करता, बट अभी प्राइस एक्शन है नहीं, सिर्फ सेंटीमेंट में हम लोग ऊपर खुले हैं और सेंटीमेंट में हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वो ज़्यादा दिन तक हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप अप होता है, ध्यान रखना, अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो। फर्स्ट रेड कैंडल लॉजिक आप यूज कर सकते हो कि 5 मिनट का कोई भी पहला लाल कैंडल बनता है 50 पॉइंट से कम होना चाहिए, उसके नीचे आप सेल करना, उसके हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा देना। ये आप यूज कर सकते हो कल के लिए। ठीक है, और अगर कोई टेक्निकल पैटर्न आपको दिख जाए, जैसे कोई एम पैटर्न दिख गया छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कल अगर गैप अप होता है तो फर्स्ट मैं सेल के लिए प्लान करूंगा। कहां तक के लिए? गैप फिलिंग के लिए। ये गैप फिल के लिए तुरंत आएगा। अगर यहाँ गैप अप होता है तो एक बार को गैप फिल करने जरूर आएगा। फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कि वापस बाउंस करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं या फिर ये नीचे तोड़ रहे हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि हम लोग नीचे तोड़ेंगे, वापस बाउंस करके ऊपर हम लोग जाने के मतलब लग नहीं रहा है हम लोग वापस ऊपर जाएंगे। बिकॉज क्योंकि इतना सेल ऑफ हो गया है ना, सारे मार्केट्स इतना सेल ऑफ, ग्लोबल मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, सारे ग्लोबल मार्केट इतना सेल ऑफ हो गए हैं कि अब थोड़ा थोड़ा बाउंस भी ना मार्केट को बहुत सपोर्ट कर देगा। क्योंकि ऊपर से गिर गया 20-20%, अब नीचे से तो बाउंस करेगा तो 6-7% तो सही बाउंस करेगा इंडेक्स। तो अगर आप सारे हांगकांग का इंडेक्स उठा के देख लो, चाइनीज का चाइना इंडेक्स उठा के देख लो, तो सारे इंडेक्स में आपको एक बाउंस दिख रहा है 3%, 4%, 6% ऐसा बाउंस दिख रहा है, क्योंकि वो लोग गिरे भी उतना है। अभी एसडीएक्स कल हम लोग को दिखा रहा था 100-150 पॉइंट का गैप अप, अभी कूल ऑफ हो गया है। ठीक, एसडीएक्स तो फालतू चीज होता है, मतलब लिटरली बहुत फालतू चीज होता है। एसडीएक्स आपको उल्टा सीधा प्रेडिक्शन करवाता है मार्केट में, रात का नींद उड़ाएगा और कुछ नहीं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो, अगर आप इंट्राडे वाले हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है एसजीएक्स वेसजीएक्स से। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो ना, आपका नींद खराब करेगा। होता कुछ नहीं है, कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। एसजीएक्स देख के खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी शायद 3 या 4 दिन पहले ही, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को, मुझे अच्छे से याद नहीं है, एसजीएक्स दिखा रहा था मॉर्निंग में 150 पॉइंट का गैप डाउन और खुला मार्केट 12 पॉइंट पॉजिटिव में। तो ये सब ड्रामा होता रहता है, एसजीएक्स मत देखा करिए। ठीक है, तो गैप अप हुआ तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे 17,200 तक के लिए, सॉरी जितना भी गैप होगा उतना गैप फिल करने के लिए। अगर हम लोग इस बॉक्स में खुलते हैं तब थोड़ा सा चांस है कि हम लोग थोड़ा और पुल हो सकते हैं 17,400 तक। पुल होने दो, जो लोग अपसाइड खेलना चाहते हैं खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्लान बनाइए, प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि आप खेलना किस साइड चाहते हैं। अगर आप अपसाइड खेलना चाहते हैं 17,400 17,500 ये एक एरिया है जहां तक मार्केट जा सकता है, वहां तक आप प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप डाउन साइड खेलना चाहते हैं, आपको अगर स्पीड अच्छा लगता है जो कि डाउन साइड में मिलता है, तो अगर स्पीड अच्छा लगता है तो फिर वेट करना, मार्केट को जाने दो, जहां तक जा सकता है आप जाने दो। अगर साइडवेज खुलता है तो थोड़ा चांसेस है। अगर साइडवेज खुल के इन लेवल्स को ब्रेक करता है, ये वाले लेवल्स, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टेस्ट करने आएंगे और ये टूट गया तो फिर ये जो पूरा गैप बचा हुआ है ना, ये जो पूरा गैप बचा हुआ है, एक मिनट, ये वाला जो गैप है, ये पूरा गैप हम लोग फिल करने कल के कल आ सकते हैं। कल थोड़ा सा ट्रेंडी हो सकता है, बिकॉज क्या बोलता हूँ, वीकेंड था ना, छुट्टी था ना, तो बहुत ट्रेडर्स रिएक्ट करेंगे अचानक से। ट्यूसडे के बाद अचानक थर्सडे को रिएक्शन आएगा, तो थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडी जा सकता है इस एक्सपायरी में। सारा अपना प्लान रेडी रखो। अगर रेंज में खुलता है, अगर हाँ, अगर गैप डाउन खुलता है
तो थोड़ा सा वेट कर लेना। अगर गैप डाउन खुलता है, सपोज गैप अप का आप लोगों को पता चल गया, सीधे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मेरे हिसाब से। अगर ये रेंज में खुल के अपसाइड जाता है तो थोड़ा चांसेस है कि ये 17,400 तक पुल करेगा। अगर इस वाले लेवल को देखो, यहाँ से स्विंग करके वापस ऊपर बाउंस किया था ना, इस लेवल से अगर डाउन साइड जाता है तो पहला टारगेट यहाँ बनाना, और ये भी टूटता है तो फिर पूरा गैप फिल के लिए आप जा सकते हो। अगर सपोज करो गैप डाउन खुल गया, तो अगर गैप डाउन इन लेवल्स के आसपास खुलता है, वेट अ मिनट, अगर आपको गैप डाउन इन लेवल्स के आसपास खुलता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, यहाँ तक का गैप फिल हो जाने देना, फिर यहाँ पे बाउंस आएगा, डेफिनेटली यहाँ बाउंस आएगा। उस बाउंस के बाद जब तोड़ेगा तब आप पूरा गैप फिल के लिए जा सकते हो, अगर गैप डाउन खुलता है तो सारे चीज़ों के लिए आप अपना क्या बोलते हैं, रेडी रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे मैं बता देता हूँ, बिकॉज एक्सपायरी है, बहुत लोग बैंक निफ्टी भी प्ले करते हैं, सारे लोग निफ्टी नहीं प्ले करते हैं। हालांकि मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा से एनालाइज करने आता नहीं है बैंक निफ्टी। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट हर्डल कहाँ हो सकता है, राउंड नंबर्स पे हर्डल्स होते हैं। अगर 400-500 पॉइंट का गैप अप खुल गया तो 39,500 ये एक एरिया है जहां पर आपको ये छोटा सा गैप भी दिख रहा होगा। निफ्टी में ये चीज़ नहीं है, निफ्टी वो फिल कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा छूटा हुआ इसका गैप, और एग्जैक्ट इस गैप के पास आके ही ये खड़ा हो गया है और कंसोलिडेशन लिया है। अगर इस रेंज में खुल गया बैंक निफ्टी तो अगेन पुल हो सकता है 300-400 पॉइंट अपसाइड में गैप फिलिंग के लिए, फिर वो 39,500 पे जाके यहाँ से रेजिस्टेंस होगा और फिर वापस हम लोग डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। अगर वो गैप अप डायरेक्ट खुलता है तो यहाँ पर एक एम पैटर्न आप देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं फर्दर बिल्कुल प्लान नहीं करूंगा कि और चला जाएगा और चला जाएगा और चला जाएगा। इस लाइक देखो, सेलिंग में था मार्केट, गैप अप खुला, सस्टेन किया, फिर गैप अप खुला, फिर जाएगा, तो थोड़ा सा एक अजीब प्राइस एक्शन है। ऐसा प्राइस एक्शन मैंने देखा नहीं है। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, बट मैं ऐसा प्लान नहीं कर सकता हूँ, मेरे प्लान ऑफ एक्शन के अगेंस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। अगर साइडवेज मान लो इस रेंज में खुल के और इस वाले एरिया को तोड़ता है तो फिर अगेन यहाँ तक हम लोग चेस कर सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर हम लोग सीधे गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो सेम जो चीज़ मैंने निफ्टी में बोला था, सेम काम आप कर सकते हो, इसको फिल होने देना। ये फिल होगा ना तो ऐसा नहीं हो कि स्ट्रेट हो सकता है स्ट्रेट फॉल भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लाल कैंडल कंटिन्यूसली बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। एक आधा ग्रीन कैंडल पक्का बनेगा। जब एक आधा ग्रीन कैंडल बन जाए उसके बाद जब तोड़े तो ग्रीन कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे आपका सेल जाना चाहिए। एक ग्रीन कैंडल मिलने से क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है कि ठीक है यहाँ पर बायर आए थे। आप अगर बायर इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, नहीं लेके जा पा रहे हैं तो मार्केट वीक है, वहां स्टॉप लॉस आपको मिल गया। मार्केट में सेल और बाई कब करना है, सारा खेल उसी का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।